हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के चैप्टर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं, साथ ही साथ उनको सॉल्व भी कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम आपको कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। उद्देश्य क्या है? आपकी प्रैक्टिस होना। तो कॉपी और पेन निकाल करके हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। जो क्वेश्चन आएगा उसको आप सभी लोग खुद से करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको देख करके सॉल्व करेंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास जरूर से जरूर हो जाना चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम दो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको हम लोग शॉर्ट में PYQ कहते हैं, PYQs के नाम से जानते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, उसको हम सभी लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिएगा और हमारे साथ सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। श्रेणी -1/2, 1/2, 3/2 प्लस डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से मेरे साथ लगाएंगे, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स? 10वां पद हमें ज्ञात करना है। आपको बता दें कि ये यूपी डिप्लोमा 2009 में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम सभी लोग आंसर की मैचिंग करेंगे और देखेंगे किसका कितनी जल्दी आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सिखाते जाऊंगा, एग्जाम में आपको कैसे करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे गिवन एपी। ये डियर स्टूडेंट्स आपको एपी ही दिख रही होगी। गिवन एपी, जो एपी आपको दी गई हो कितनी है? -1/2, 1/2, 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? प्रथम पद है ना, इसका प्रथम पद जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, कितना है डियर स्टूडेंट्स? -1/2 है। सार्व अंतर, ध्यान देना, सार्व अंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको जब फाइंड करेंगे तो 1/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। फाइनली कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म -1/2 मिल गया डियर स्टूडेंट्स, और कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 1 मिल गया। कौन सा टर्म फाइंड करना है? n = 10। तो फार्मूला आप लगा देंगे Tn = a + n - 1 × d। तो T10 यहाँ अप्लाई करिए। a की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी गिवन है हमारे पास? -1/2 प्लस n मीन्स 10 - 1, d की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है? 1 है। T10 = -1/2 प्लस में हो जाएगा 9। सॉल्व करेंगे तो T10 = 2 9 जा 18 में से 1 जाएगा तो 17/2। इसका मतलब इसका जो 10th टर्म होगा, इसका जो 10वां पद होगा डियर स्टूडेंट्स, 17 कितना होगा? 2 होगा। ऐसे ही आप सभी लोगों को आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी डेट चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स तो कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसी पैटर्न पर आएगा। एपी के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इनका कलेक्शन अपने पास रखिएगा, एग्जाम में इनको रिवाइज करके जाइएगा। इरेज करते हैं और चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अभी तक अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो अब डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को शेयर कर दीजिए और लेक्चर को लाइक करते हुए भी चलिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, श्रेणी। क्वेश्चन नंबर आप डालते चलिएगा। क्वेश्चन है 3x, 5x, 7x डॉट 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 का n वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, n वां पद ज्ञात कीजिए। इसका डियर स्टूडेंट्स हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है?
nth टर्म फाइंड करना है। इसका हमें nth टर्म फाइंड करना है, nवां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को समझना होता है कि ये AP है या GP है। तो आप देखेंगे कि AP है, देखो 3x था, फिर 2 ऐड हुआ 5x हो गया, फिर 2 ऐड हुआ तो कितना x हो गया, 7x हो गया। तो आइए इसको हम सभी लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखेंगे आप सभी लोग इसका, ठीक है। यहाँ लिख देंगे गिवन AP, जो हमें AP गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, 3x, 5x, 7x एंड डॉट डॉट डॉट। कौन सा पद निकालना है, यनवा पद। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। a इक्वल टू कितना गिवन है, 3x गिवन है। कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो 5x माइनस 3x मतलब 2x है। नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म फाइंड करना है, nth टर्म ही हमें इसका फाइंड करना है। तो फार्मूला आपके पास है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे। Tn इक्वल टू a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना है, 3x और प्लस n मतलब यहाँ पर n ही होगा। और फिर से यहाँ पे देख लीजिए d का मतलब कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 2x होगा। सॉल्व करेंगे Tn इक्वल टू 3x प्लस 2nx माइनस में कितना होगा, 2x होगा। सॉल्व करेंगे Tn इक्वल टू 3x, इधर देखो 3x में से 2x माइनस करोगे तो कितना x आएगा, तो यहाँ आएगा 2nx और प्लस में कितना x। तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू डियर स्टूडेंट्स कितना x हो जाएगा। ये हो गया nth टर्म का क्या, nth टर्म आपको फाइंड करना था। तो nth टर्म आप सभी लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में स्टेप बढ़ा सकता है वो क्या, जैसे यहां पर लिखा है nth टर्म मतलब यनवा पद ज्ञात कीजिए, और कभी कभी कह सकता है कि इसके यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या फाइंड करना होगा, Sn। तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, Sn का फार्मूला अप्लाई करोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। n की वैल्यू आपको n ही रखनी होगी। 2 इंटू a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना है, 3x है, प्लस n माइनस 1 इंटू कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2x का। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा जब nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए कहा रहेगा। तो दो तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, AP दे करके उसका कोई टर्म पूछ सकता है, उसका nth टर्म पूछ सकता है, या किसी टर्म का सम पूछ सकता है। दोनों केस में आप सभी लोग क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर को अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, तो लेक्चर को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए लेक्चर को, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग कर सकें। इसलिए लेक्चर को शेयर करते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान देना, यदि A, B, C AP में है, कहाँ है, AP में है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो लिखा है सिद्ध करो कि, प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स, सिद्ध करो कि, हमें प्रूफ करना है कि 1/BC, 1/CA, 1/AB AP में है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपी डिप्लोमा 2008 में पूछा है, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी को हम सभी लोग यूज करेंगे। अच्छा, एक बात आपको हम बता दें कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों को ये नहीं पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसका nth टर्म क्या है,
nth टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को जा करके देखिए। उसके लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, लेक्चर्स को देख लीजिएगा, चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, तब इसको करिएगा अगर आप सभी लोगों को बेसिक नहीं क्लियर होगा तो, ठीक है ना। तो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का भी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी, दोनों को जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं। आइए समझिए इसको हम सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि जो हमारी एपी है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका हम सभी लोग यूज करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है कि अगर कुछ संख्याएं एपी में दी गई हैं तो उसके प्रत्येक पद में कोई संख्या ऐड करें तो जो नया मिलेगा वो एपी में होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी में होगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तब भी रिजल्ट एपी होता है, और डिवाइड करते हैं तो तब भी, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जरा ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आपको गिवन है पहले से कि ए कामा बी कामा सी, ध्यान देना, आर इन एपी, ये कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? एपी में है। अब सोचो अगर इसके प्रत्येक पद को हम एबीसी से भाग दे दे तो हमें यही तो मिल जाएगा, और उसी को हमें डियर स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है? एपी में प्रूव करना है। यहां लिखेंगे प्रत्येक पद को, ध्यान देना, प्रत्येक पद को एबीसी से भाग देने पर, ध्यान देना, एबीसी से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए अपान हो जाएगा ए बी सी कामा बी अपान ए बी सी कामा सी अपान क्या होगा? ए बी सी आर इन ए पी, चाहे हिंदी में लिख दो, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि ये रूल है कि अगर तीन संख्या या तीन से अधिक संख्या ऐसे दी गई हैं और वो एपी में हैं, उनके प्रत्येक टर्म को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नया मिलेगा वो भी किस में होगा? एपी में होगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, तो क्या मिल गया? 1 अपान बी सी कामा 1 अपान ए सी कामा 1 अपान ए बी आर इन ए पी। चाहे इंग्लिश में लिख दो या आप कह सकते हो, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया जो आपने लिखा यहां पर? 1 अपान बी सी कामा 1 अपान ए सी कामा 1 अपान ए बी एपी में है, एपी में है। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सो आप सभी लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, नोट करते चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ये जो आप सभी लोगों को मटेरियल मिल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिवाइज होंगे। और विश्वास मानिए अगर आप सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार कर लिया ना, तो उसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है। इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन है श्रेणी, श्रेणी हमारी है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 के n पदों का योगफल या योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस आप सभी लोगों ने से करा था कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हम सभी लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। जो हमें गिवन है वो क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको एपी दिख रही है कि नहीं? एपी दिख रही है। इसका जो फर्स्ट टर्म है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है? 2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। और कितने टर्म की बात कर रहा है? n की। तो सम ऑफ n टर्म क्या होता है? Sn = n/2 है। 2a + n-1 इंटू में कितना है? d है। चलो n की वैल्यू n ही रहने दो। 2a का मतलब डियर स्टूडेंट्स कितना है? यहाँ पर 2 है, प्लस n-1 d की वैल्यू कितना है? 2 है। सॉल्व करिए, यहाँ आएगा n/2, 2 यहाँ पर 4 आएगा, 2n - 2 आएगा। सॉल्व करिए, n/2
2n, 4 में से 2 माइनस गया, कितना हो गया 2 बचा, इस 2 को अंदर भेज दो तो n इसको कैंसिल करेगा तो n+1 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू आपको कितना मिला n+1 लिखिए, या इसी को Sn इज इक्वल टू n² + n भी लिख सकते हैं। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है यूपी डिप्लोमा मीन्स यूपी बीटीई की तरफ से 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। फटाफट से डियर स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पिछले वर्ष ये पूछे गए हैं, इसलिए इनका कलेक्शन आप सभी लोगों के पास होना बहुत ही मस्त है, और कलेक्शन के साथ साथ आपको इसका सलूशन भी मिल रहा है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम सभी लोगों ने किया डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी एपी के क्वेश्चन थे, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब कुछ आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है श्रेणी, जिसको हम बोलेंगे एपी 9, 3, 1, 1/3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका जो है हमें 10th टर्म फाइंड करना है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, पहचानना जरूरी है कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हमें क्या करना है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। सलूशन आप लोग यहां से देख लीजिए। सलूशन कैसे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन जीपी क्या गिवन है हमारे पास 9, 3, 1, 1/3 ये दिया गया है। इसका फर्स्ट टर्म आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना 9। कॉमन रेशियो डियर स्टूडेंट्स आपको कितना दिख रहा है बताइए 3, क्योंकि 3 से बार बार डिवाइड हो रहा है। किस टर्म की बात हो रही है, 10th टर्म की बात हो रही है। फार्मूला पता है, Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1। तो T10 जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है 9, R की वैल्यू कितनी है 3 होल टू दी पावर 10-1। तो 9 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा बताइए, 3 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इसको 3 की पावर आप 11 कर सकते हैं, सही सही देखा जाए तो 3 की पावर जब 11 होगा डियर स्टूडेंट्स, तो एक काम मैंने शायद गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ ये हो गया कि R की वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, तो R की वैल्यू 1/3 आएगी। तो जब 1/3 आएगा डियर स्टूडेंट्स तो वहां रखेंगे 1/3, और यहाँ हो जाएगा 1/3 की पावर 9। तो यहाँ पर आप 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये होगा 3 की पावर 9, तो कैंसिल होके मिलेगा 1/3 टू दी पावर 7। ये इसका कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा, क्योंकि वहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इसलिए R की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होगी 1/3 होगी। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी डिप्लोमा 2010 में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसको इग्नोर करने का प्रयास मत करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर यहाँ पर चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन को देखते चलिए और समझते चलिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो अपने स्कूल कॉलेज के जो भी ग्रुप्स है उसमें प्लीज शेयर कर दीजिए, और लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करते चलो और हमारे साथ कंटिन्यू बने रखिएगा। श्रेणी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है श्रेणी, कौन सी श्रेणी दी गई, 3 है, -6 है, 12 है, फिर -24 है ना। डॉट 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 लिखा है का 10वां पद ज्ञात करो। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। ये कौन से, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, जीपी है। यहाँ R की वैल्यू डियर स्टूडेंट जो होगी वो कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी, और इसको आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉल्यूशन देखेंगे आप सभी लोग इसका,
सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर गिवन जीपी, ध्यान समझिए, जीपी हमें गिवन क्या है, जीपी जो गिवन है वो 3 है, -6 है, 12 है, -24 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट्स आपको 3 दिख रहा होगा, r इक्वल टू -2 दिख रहा होगा और n की वैल्यू आपको 10 दिख रही होगी। तो tn इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर देंगे ar⁻n-1, तो t10 a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2 और यहाँ 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू -2⁹, -2⁹ को डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। कुल मिला के सॉल्व करने पर -1536 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग चलते हैं। उसके पहले आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपी डिप्लोमा 2012 में आया है। यूपी डिप्लोमा 2012 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है। आज की सीरीज का यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सारे क्वेश्चन को हमारे साथ समझते चलिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा और हमारे साथ सॉल्व भी करते चलिए। हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आ रहे हों, तो ये सोच करके आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको करना क्या है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जीपी, ध्यान दो, जीपी कौन सी है, 1 + 4 + 16 + 64 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 5461 होगा। ये डियर स्टूडेंट्स यूपी डिप्लोमा 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सॉरी 2006 में आया हुआ है। आइए इसको हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इसके कितने पदों का योगफल इतना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वही अपना काम करेंगे, लिखेंगे गिवन जीपी। ठीक है, जीपी हमारे पास क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 1 + 4 + 16 + 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 4 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने पदों का योग इतना होगा। अब यहां पर r इज ग्रेटर देन 1 है। दो फार्मूले होते हैं ना, एक r इज ग्रेटर देन 1 और एक r इज लेस देन 1। तो यहां लेट कर लेते हैं, कहेंगे माना, ध्यान दो, कहेंगे माना n पदों का योग, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना n पदों का योग 5461 होगा। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब Sn हमें कितना दे दिया गया, 5461 दे दिया गया। अब Sn का फार्मूला a × r⁻n-1 अपान r-1 इक्वल टू 5461। a की वैल्यू जरा पुट करो, 1 हो जाएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, r की जगह पे पुट करोगे तो 4 आएगा। 4 की पावर n-1 अपान 4 - 1 इज इक्वल टू 5461 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 n-1, यहाँ 3 जाके मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 के 8 और उसके बाद 3 × 4 = 12, 1 = 13 और 3 × 5 = 15, 1 = 16, 383 यह आप सभी लोगों को मिलेगा। तो 4 n इधर जाएगा तो 16384 आपको जाके मिलेगा। और आप देखेंगे तो ये 4 की पावर n जो है ये 4 की पावर 7 के बराबर हो जाएगा। 4 की पावर 7 की वैल्यू इतनी ही आएगी। तो बेस सेम है तो पावर को डियर स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पर डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और यही आप सभी लोगों का क्या होगा, आंसर। यहाँ पर पूछा गया था कि इसके कितने पदों का योगफल
5000, ध्यान दो, कितने पदों का योगफल 5461 होगा। तो हम सभी लोगों ने फाइंड किया कि इसके कितने पदों का योगफल 5461 होगा। इसके डियर स्टूडेंट्स 7 पदों का योगफल 5461 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम सभी लोग आगे की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन होने वाला है। सो उसको खूब ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग लेक्चर में हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दें, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ कह रहे हैं कि यदि, ध्यान दो, कहा जा रहा है यदि A, B, C जीपी में है, ध्यान दो कहाँ है, जीपी में है, तो सिद्ध कीजिए कि, प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि 1/A + B, 1/2B, 1/B + C एपी में होंगे, एपी में होंगे। ये हमें करना है, ध्यान से सभी लोग। कह रहे हैं कि यदि A, B, C जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/A + B, 1/2B, 1/B + C कहाँ होंगे, एपी में होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो प्रूफ कैसे इसको हम सभी लोग करेंगे। देखिए यहां पर होता क्या है कि अगर इसको जीपी में लोगे तो इसको एपी में दिखाना पड़ेगा, और इसको एपी में लोगे तो इसको जीपी में दिखाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या कि इसको एपी में लेकर के चलेंगे और इसको जीपी में दिखा देंगे। तो यहां लेट कर लेंगे क्या, 1/A + B, 1/2B, 1/B + C आर इन एपी, कहाँ है, एपी में है। अब जब एपी है तो आपको बताया कि बीच वाली का 2 गुना, मतलब 1/, ये इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल। अब ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 2 से 2 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/B = एलसीएम ले लो, B + C और प्लस A + B अपान में A + B इंटू में क्या हो जाएगा, B + C होगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/B = इसको सॉल्व करोगे तो 2B आएगा प्लस C आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस A आएगा। मल्टीप्लाई कर लोगे तो AB आएगा प्लस AC आएगा प्लस B² आएगा प्लस BC आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा AB प्लस AC प्लस B² और प्लस क्या मिल गया, BC। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2B² प्लस AC और प्लस में आएगा AB। AB से AB कैंसिल हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, AC से AC कैंसिल हो रहा है। क्या बचा आपके पास, B² प्लस BC = 2B²। एक B² को उधर भेज लो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है, B² = AC आना चाहिए था, यहाँ पर BC, ये देखो मैंने गलत मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आएगा 2B² और प्लस डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, BC आएगा और प्लस में AB आएगा। तो यहाँ जो हमने AC काट दिए, AC नहीं कटेगा, क्या कटेगा, BC कटेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, AC बचेगा, है ना, AC और यहाँ 2B²। तो B² को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर AC रहेगा, उधर भेजेंगे तो AC = क्या आएगा, B²। तो मिलेगा B² = AC। इससे क्या पता चलता है बताओ, अगर B² = AC आ गया तो इससे क्या पता चलता है कि ABC आर इन AP। यहाँ आपका प्रूफ हो जाएगा, हैंस A, B, C आर इन AP नहीं, आर इन GP प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब आता है डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर 3 नंबर्स आप सभी लोगों को AP में दिए गए हैं, कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है कि अगर A, B, C कहाँ है, AP में है, तो 2B जो है वो A + C के क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर A, B, C कहाँ है, GP में है,
तो ये बी स्क्वायर जो है वो किसके, AC के इक्वल होगा। तो चूंकि ये तीनों हमें कहाँ दिए गए थे, AP में, इसलिए बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल करके जब मैंने सॉल्व किया तो हमें मिल गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू AC, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ABC कहाँ होंगे, GP में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर डियर स्टूडेंट सॉल्व कराया। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया है। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट पर जो और भी क्वेश्चन होंगे उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो AP और GP से आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा आप सभी लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर चैप्टर नहीं तैयार है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, वहां से जाकर के इस चैप्टर को आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में जो आपका अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो अगला चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जिसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। उन सारे चैप्टर्स को आप जाकर के प्लेलिस्ट से चेक भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते